हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की जो प्रश्नावली 4.2 है उसको सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न और इस प्रश्नावली का एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वीडियोज में दे चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं, देख सकते हैं। और कंप्लीट प्ले लिस्ट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चैनल पे जाकर के मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के भी देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा और हमारे इस काम को आप पसंद कर रहे हैं और चैनल पर पहली बार है, वीडियो आपने पसंद किया हो, काम को आपने पसंद किया हो, मेहनत को आपने पसंद किया हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं हम लोग प्रश्न 2, प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 का जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करने को कह रहा है। कि जो आपका उदाहरण 1 दिया गया तो उदाहरण 1 भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करने। तो अभी जो हमने प्रश्नावली 4.1 में जो वर्ड प्रॉब्लम थी उनको गणितीय रूप में यानी कि द्विघात समीकरण में बदला था। जब हमने बदल लिया फिर आपका जो प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न उसके जैसा बदल लिया, फिर उसको आपको क्या करना है, मध्य पद को विभक्त करके या सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके हल कर देना है। तो जो पहला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। यानी कि जो कंचे बच्चे लोग खेलते हैं वो कितनी है, 45 हैं। और अगर दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों के पास मिला करके 45 थे, अब दोनों खेलने गए, 5-5 कहीं खुआ दिए। अब जब खो दें तो उनके पास जितने भी कंचे बचते हैं और जो उनके कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। अब हमें जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, कुल कितने कंचे थे उनके पास आरंभ में, 45 थे। अभी ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने हैं और जीवंती के पास कितने हैं। तो दो संख्याओं के यानी कि दो लोगों के पास मिला करके कुल 45 हैं। अगर उनमें से एक का आपको किसी तरीके से पता चल जाए तो आप क्या करेंगे, दूसरा का पता लगाने के लिए जो दोनों के मिला करके हैं उनमें से घटा देंगे। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जॉन के पास x हैं तो जीवंती के पास कितने बचेंगे, 45 - x बचेंगे। तो यही तो हमें लिख लेना है। फिर 5-5 दोनों खो दिए। भाई आपके पास मान लो 20 कंचे थे, आपने 5 खो दिए तो कितने बचेंगे, 15 ही तो बचेंगे। जब 5 खो गए तो 20 में से 15 कम हो गए ना। अब उन दोनों के पास कितने थे, एक के पास 40 x और एक के पास 45 - x। फिर इसमें से 5-5 घटा देंगे, जो बचेगा उनको गुणा करेंगे और किसके बराबर करेंगे, 124 और हल कर देंगे। आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब यही बात हम लोग नोट करते हुए हल करते हैं। भाई जो हम लोगों का स्टेटमेंट था उसके वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग लिख करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने माना कि माना जान के पास जो कंचे थे वो x। अब दोनों के पास मिला करके कितने थे, 45 थे। 45 में से x घटा दीजिए तो जॉनवी के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या आ जाएगी। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि देखिए जो हम लोगों का प्रश्न है, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो अगर उनके पास 5-5 खो गए, बहुत ही लापरवाह टाइप के बच्चे थे, 5-5 खुआ दिए। जब उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए तो भैया कितने बचेंगे, पहले जॉन के पास कितने थे, x थे, 5 खो गए यानी कि 5 उसके पास से चले गए। तो 5 आप भी कम कर दीजिए यानी कि 5 घटा दीजिए। अब जीवंती के पास कितने थे, 45 - x, यही तो थे। उसमें से क्या करना है, 5 घटा देना है, क्योंकि भैया इन्होंने भी तो 5 खो दिए हैं। 45 से 5 घटाइए तो 40 बचा और -x। इतने कंचे आपके पास किसके पास हैं, जीवंती के पास, 40 - x। और इसके बाद जो जॉन है
उनके पास x माइनस 5। अब जो हमारा प्रश्न है क्या कह रहा है कि जब उनके पास खोने के बाद जो कंचे बचते हैं उनका जो गुणनफल है वो 124 है। तो अब हम लोग इनकी जो कंचों की संख्या है इस वाले का और इस वाले का गुणनफल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है कि जो जॉन के पास x माइनस 5 है और जीवंती के पास आपके 40 माइनस एक्स हैं, इनको हमने गुणा कर दिया और गुणा करने पर आपको कितना मिलता है 124 हमने लिख दिया। यहाँ से हमारा एक द्विघात समीकरण बनेगा, बना लीजिए भाई, गुणा कर दीजिए। तो देखिए आपका इस x का गुणा होगा 40 माइनस एक्स के साथ और माइनस 5 का भी गुणा आपका 40 माइनस एक्स के साथ होगा। तो यहाँ पे 40 माइनस एक्स लिख दीजिए और बराबर आपका 124। अब इसके बाद इनको और सॉल्व कर दीजिए। तो ये देखिए हम लोगों का भाई 40x माइनस एक्स की घात 2 माइनस ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, चिन्हों में परिवर्तन होगा भाई। तो 40 पंचे 200 होता है, तो 200 लिख दीजिए और माइनस माइनस प्लस 5x और बराबर आपका 124। अब ये 40x और ये 5x 45x हो जाएगा। तो माइनस एक्स की घात 2 और प्लस का 45x यही तो होगा और माइनस का 200 और इस 124 को आप लेफ्ट में ले आइए, माइनस का 124 और बराबर 0। जब आप 124 को लेफ्ट में ले आएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका माइनस एक्स की घात 2 और प्लस का 45x और माइनस 200 में 124, 200 में 100 जोड़ दीजिए तो 300 और 24 है और बराबर 0। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस एक्स की घात 2 माइनस का दोनों से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा एक्स की घात 2 और ये माइनस का आपका 45x और प्लस का 324 और बराबर 0। ये यहाँ तक आपका देखिए पहले प्रश्न के जैसा हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको गुणनखंड करना है, यानी कि मध्य पद को विभक्त करके इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे और फिर x का मान ज्ञात करेंगे। तो वही आपका क्या होगा भाई, जो हमारा चर x है उसका मान आएगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा द्विघात समीकरण आया है उसको नोट कर रहे हैं। तो x की घात 2 माइनस का 45x और धन का 324 और बराबर 0। अब हम लोग क्या करें भाई, इस 324 को ऐसी दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिखें जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका मध्य पद 45 आ जाए। तो भैया क्या करिए, 324 है उसके आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2 अठे 16 और 2 एकम 2, इतना ही तो आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे 3 से भाग कर दीजिए तो 27 तरीके 81 और फिर 3 से यहाँ पे भाग करेंगे भाई और 3 से भाग करने पर आपका कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे 3 9 27 और फिर आप 3 से भाग करेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को ऐसे गुणा करना है कि आपका 45 आ जाए। तो देखिए 3 तिरका 9 दूनी 18 दूनी 36 और इसके बाद इनको गुणा करिए, 3 तिरका 9 36 और 9 जोड़िए कितना आता है, 45 आता है। यानी कि 36 धन 9 आपका ये विभक्त हो चुका है। तो क्या कर दीजिए भाई, x की घात 2 माइनस यहाँ पर आप इसको लिखेंगे 36 धन 9 और ये x और धन का 324 और बराबर 0। मध्य पद को विभक्त करने का यही तरीका, जब आपकी बहुत बड़ी संख्याएं लिखी हूँ तो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखिए और फिर उसके बाद उनको ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए। अब उनको गुणा करना, इधर ऐसे एडजस्ट करना, ये आप करेंगे तो अब इसके बाद पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा विभक्त होगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए भाई। तो ये देखिए x की घात 2, ब्रैकेट के पहले माइनस का चिन्ह बदल दीजिए तो 36x और माइनस का 9x और धन का
324 बराबर 0। पहले दो पद आखिरी दो पद में से जोड़ा बना करके कॉमन लेना पड़ता है। तो कॉमन ले लीजिए, तो x यहाँ पे x माइनस 36 और यहाँ से माइनस का 9 कॉमन आएगा, x माइनस 36 और बराबर 0। 9 से भाग करेंगे क्योंकि 36 और 9 का गुणनफल ही तो 324 आया है। 324 में 9 से भाग करेंगे तो 36 आएगा और 324 में 36 से भाग करेंगे तो 9 आएगा। ये बात हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ से x माइनस 36 फिर से आ गया, तो x माइनस 36 कॉमन आ गया, तो x माइनस 9 और बराबर 0। तो यहाँ से आपका गुणनखंड हो चुका है। तो एक बार x माइनस 36 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आपका 36 आ जाएगा भाई। और इसके बाद एक बार x माइनस 9 बराबर 0 करिए तो यहाँ से x बराबर आपका कितना आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पे x बराबर 9 लिख दीजिए भाई। यानी कि हमारे x के दो मान आए हैं, एक आया है आपका 36 और एक आया है आपका 9। अब आप क्या करेंगे, एक बार अगर आप 36 लेते हैं तो जब आप 36 लेंगे तो यहाँ से 45 से 36 घटाएंगे तो 9 आएगा। और जब आप x बराबर 9 लेंगे तो 45 से 9 घटाएंगे तो 36 आएगा। यानी कि 9 और 36 आपके, या तो जॉन के पास 9 है तो उसके पास जीवंती के पास 36, और अगर आप जॉन के पास 36 लेते हैं तो जीवंती के पास 9 आएंगे। उदाहरण 1 का जो अब दूसरा भाग क्या कह रहा है कि किसी कुटीर उद्योग में, क्या कह रहा है, किसी कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, यानी कि कुछ खिलौने बनाता है। अब इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का, यानी कि जितने भी खिलौने बनते हैं, एक खिलौने का जो कीमत है भाई 55 में से घटाने पर प्राप्त हो जाती है। कह रहा है कि जितने, मान लो आपके एक दिन में जितने भी खिलौने आपने बनाए उसमें से अगर आप उसको 55 से घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा कि एक खिलौने की कीमत कितनी है। अब किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, यानी कि कुल निर्माण लागत, यानी कि अगर एक खिलौना, 2 खिलौना, 10 खिलौना, 20 खिलौना जो भी बनते हैं उसमें प्रत्येक खिलौने की कीमत से गुणा करने पर आपकी कुल निर्माण लागत आती है, वो 750 रुपए थी। हमें उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। अब क्या करें, हम लोग अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि उस दिन हमने x खिलौने बनाए भैया, कितने बनाए, x, तो एक खिलौने की कीमत कितनी होगी, जो 55 से उस दिन निर्मित खिलौनों को घटाने पर, तो एक खिलौने की कीमत कितनी हो जाएगी, 55 से x घटा दिया। अब उस दिन की कुल कीमत कितनी होगी, इसका और इसका गुणा करना पड़ा। यही तो कह रहा है भाई, एक आपने 2 खिलौने, 4 खिलौने, एक खिलौने की कीमत 20 रुपए, आपने 4 बनाए तो कितना हो जाएगा, 80 रुपए हो जाएगा। कैसे पता किया, 20 और 4 का गुणा कर लिया। तो अब हमने x खिलौने बनाए और एक खिलौने की जो कीमत है वो 55 माइनस x है, तो उसकी कुल लागत कितनी हो जाएगी, 55 माइनस x गुणे x, और वो किसके बराबर होगी, इस 750 के बराबर होगी कि नहीं होगी। यही बात लिख देना। आप उसको सॉल्व करके आपका एक द्विघात समीकरण बनना है और इसके बाद उसको गुणनखंड विधि से हल करना पड़ेगा। सेम चीज हम लोगों ने लिख दिया कि माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या, जो उस पर्टिकुलर एक दिन की बात कर रहा है, उस दिन हमने x खिलौने बनाए। अब प्रत्येक खिलौने, उसी दिन प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या है, 55 में से खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। तो आप 55 से खिलौनों की संख्या कितनी, x घटा दिया, इतने रुपए आपकी प्रत्येक खिलौने की लागत होगी, या प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो होगा। अब उसी दिन अगर कुल निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, तो देखिए हम जब भी बताया है कि एक अगर खिलौने की कीमत दी गई हो और आपके पास खिलौनों की संख्या दी गई हो, तो कुल कीमत क्या हो जाएगी, एक खिलौने की कीमत में खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x में आप 55 माइनस x से गुणा कर देंगे, इतने रुपए आपकी कुल कीमत आ जाएगी। लेकिन
प्रश्न में आपका जो कुल कीमत है वो 750 रुपए दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, 750 बराबर, ये कुल लागत आपकी 750 दिए गए बराबर x और ब्रैकेट में आपका 55 माइनस एक्स। अब आप ब्रैकेट खोल लीजिए, द्विघात समीकरण बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 750 बराबर, इसमें गुणा करेंगे ब्रैकेट खोलने पर तो 55 x और माइनस एक्स की घात 2। जो राइट हैंड साइड में ये लिखा है इसको आप लेफ्ट में ले आइए, राइट में सब जीरो रखना पड़ता है। तो ये माइनस वाला इधर आएगा x की घात 2 तो प्लस हो जाएगा, और माइनस का 55 x और धन का 750 और बराबर 0। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि के द्वारा या मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना है और सॉल्व करके x का मान ज्ञात करना है। इस 750 को हमें ऐसी दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि 25 तिहाई 75 होता है, एक जीरो लगा दीजिए, और 25 और 30 जोड़ने पर आपको 55 मिल जाएगा। बहुत आसानी से हो गया। 25 तिहाई 75 हम लोग जानते हैं, 30 में एक जीरो लगाने पर आपका, 3 में एक जीरो लगाने पर 30, तो 750 ही तो आएगा। बस आपका ये मध्यपद विभक्त हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस, यहाँ पर आप 25 और धन 30 लिखेंगे, 55 को 25 और 30 जोड़ने पर, और फिर ये x और धन 750 बराबर 0 आ गया। अब इसका आप ब्रैकेट खोल दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, x की घात 2 माइनस का 25x, क्योंकि ब्रैकेट के पहले आपका माइनस का चिन्ह है तो चिन्हों में परिवर्तन हो जाएगा। तो माइनस का 30x और धन का 750 और बराबर 0 आ जाएगा। बस अब आप पहले दो और आखिरी के दो पदों का जोड़ा बना लेंगे। तो पहले दो में से आपका x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 25 और यहाँ से आपका माइनस का 30, तो ये x और माइनस का 25 और बराबर 0। x माइनस 25 और x माइनस का 30 और बराबर 0 आ गया। अब यहाँ से आप क्या करिए भाई, इनको x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो x माइनस 25 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर 25 आ जाएगा। और इसके बाद अगले पद में x माइनस 30 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर 30 आ गया। x के हम लोगों के दो मान आए। तो x हम लोगों ने क्या लिया था, प्रत्येक दिन या उस पर्टिकुलर दिन निर्मित खिलौनों की संख्या। अगर हम लोग खिलौनों की संख्या 25 लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे खिलौनों की संख्या, प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत। अगर आप खिलौनों की संख्या 25 लेते हैं तो प्रत्येक खिलौने की जो निर्माण लागत है वो कितनी है भाई, 55 माइनस x। तो यहाँ से आप घटा दीजिए 55 माइनस 25, 55 से 25 घटाएंगे तो आपका 30 आ जाएगा। और अगर आप प्रत्येक खिलौने की कीमत x बराबर अगर संख्या 30 लेंगे, x बराबर 30, जो निर्माण लागत होगी वो क्या हो जाएगी, 55 माइनस 30 यानी कि 25। तो जब आपके खिलौनों की संख्या 25 तो निर्माण लागत 30, और खिलौनों की संख्या 30 तो निर्माण लागत 25। तो यानी कि जो हम लोगों का जो आंसर होगा 25 का मत 30 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों का जो दूसरा प्रश्न है उसके दोनों भागों को हमने हल कर दिया। यानी कि उदाहरण 1 को हमने पहले क्या किया, द्विघात समीकरण में परिवर्तित किया, और फिर उस द्विघात समीकरण को हल करके चर x का मान ज्ञात कर लिया, और वही आपका आंसर हो जाता है। उदाहरण 1 के दोनों भागों को हम लोगों ने हल कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।